हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है यूनिट 1 का। तो अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस लेक्चर में ट्रिक्स टू फाइंड रिजल्टेंट बाय रिजोल्यूशन, यानी वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनसे आप आसानी से रिजल्टेंट को समझ सकते हैं और रिजॉल्व करके उस रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने दिखाया था किस तरह से रिजल्टेंट निकाला जाता है। इस क्लास में मैं जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आपको उसमें रिजल्टेंट को निकालना है और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग रिजोल्यूशन में रिजॉल्व करते हैं, यानी कि विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है विभाजन। क्या मतलब होता है? विभाजन, यानी कोई एक फोर्स को हम लोगों को विभाजित कर देना है दो कंपोनेंट्स में। कितने कंपोनेंट्स में? तो 2 कंपोनेंट्स। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? x एंड y। x एंड y के पास विभाजन होगा। अब यहां पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको जो है एक लोकल बंटवारे वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक घर है और उस घर का विभाजन हुआ है 4 घरों में। उस घर का विभाजन हुआ है 4 घरों में। ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो पहला घर जो है ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा घर जो है ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा जो घर है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा जो घर है वो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 घर हैं। अब ये जो 4 घर हैं ये 2 भाइयों से मिलके बने हैं। एक भाई है हमारा x और दूसरा भाई है हमारा y, यानी इन चारों घरों में जो है x और y ही रह रहे हैं। अब x और y जो है उनका 2 नेचर है। एक नेचर जो है वो है पॉजिटिव, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन इधर गई हुई है x की, वो लाइन क्या कहलाएगी? पॉजिटिव लाइन कहलाएगी। और x की जो इधर गई है लाइन, वो लाइन क्या कहलाएगी? निगेटिव लाइन। यानी x का जो वैल्यू इस तरफ आएगा वो निगेटिव होगा और x का जो वैल्यू इस तरफ आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह y का जो है ऊपर वाला वैल्यू जो है वो होगा पॉजिटिव और नीचे वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, मतलब कि पहला जो घर है, इस घर में क्या है? ऑलरेडी आपका x और y रह रहा है। तो x और y के पास जो भी फोर्स होगा वो उसका अपना होगा। यानी कि अगर यहां पे F है फोर्स, तो ये सिर्फ x का ही होगा। ठीक है, इस घर में रहेगा चाहे इस घर में रहेगा। ठीक है, ये फोर्स जो रहेगा वो x का ही रहेगा, y का नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर y के पास कोई फोर्स है, ये हमारा F1 है, तो y के पास यदि F2 है तो ये y का ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अब हम लोगों को ये समझना है कि ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों मिल करके एक घर में रह रहे हैं। तो इस घर में यदि कोई दूसरा फोर्स आता है, थर्ड F3, तो दोनों भाई लड़ेंगे कि हमको इस F3 में से भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि इस घर में आ रहा है। तो F3 में से जो हिस्सा चाहिए वो एक हिस्सा जो है आपके x के पास आएगा, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए थीटा से ये इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो हम बोलेंगे F3 cos थीटा, और यहाँ पे जो आएगा इसको बोलेंगे F3 sin थीटा। और जैसे ही ये विभाजन हो जाएगा तो ये फोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस फोर्स का हमने विभाजन कर दिया। 100 रुपया था भाई, 100 रुपया को हमने बांट दिया, 50 इसके पास 50 उसके पास, तो क्या 100 रुपया बचेगा? नहीं बचेगा। इसी तरह से हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही यदि सेकेंड घर में कोई आ रहा है, सेकेंड घर में जो है यहाँ x के पास कोई फोर्स है और y के पास कोई फोर्स है, तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। इन दोनों में कोई बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि ये आपका F4 है और ये आपका F5 है, तो F4 और F5 तो इन्हीं दोनों के पास रहेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लीजिए F6 आ जाता है यहाँ पे और ये हो जाता है θ2 एंगल से। ठीक है, ये हमारा θ1 था, ये हमारा θ1 था, तो इसका भी विभाजन होगा। एक विभाजन आएगा इस वाले x के पास, जिसको हम बोलेंगे क्या? F6 cos θ2, और यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा F6
साइन थीटा 2। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद ये F6 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हमने विभाजन कर दिया, कहां कर दिया? x और y के पास। इस तरह से हम लोग झगड़ा नहीं होने देंगे और विभाजित करते जाएंगे। ठीक वैसे ही फिर थर्ड में आएंगे तो वैसी ही स्थिति होगी, फोर्थ में आएंगे तो वैसी ही स्थिति होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि फोर्स हमेशा ओरिजिन से बाहर की ओर लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी फोर्स होगा, ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से बाहर ही लगेगा। कोई भी फोर्स हमारा ओरिजिन के तरफ नहीं ले जाएगा, कोई फोर्स इस तरह से नहीं लगेगा। ठीक है, हमको ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। अगर कोई फोर्स इस तरफ से लगता है तो इस फोर्स को उठा के हम इधर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इस तरफ रख देंगे। फिर ये फोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो एज इट इज उसको उठा के हम लोग उस तरफ कर देंगे, तो वो आपका ओरिजिन से बाहर की ओर चला जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेना है। कहने का मतलब यह है कि जो थीटा हम लेंगे वो एक्स एक्सिस से लेंगे, वाई से नहीं लेंगे। क्योंकि अगर वाई से लेंगे तो मैंने पिछले बार भी बताया था, वाई से लेंगे तो हमारा जो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई में जो हमारा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्स का जो कंपोनेंट आएगा उस समय में वो अगर वाई से लेते हैं तो हमारा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा, और वाई के पास जो जाएगा वो हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो उस तरह से हमको नहीं चलना है, हमको एक कॉन्सेप्ट से चलना है कि एंगल जो हम लेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में वो हमेशा एक्स एक्सिस से लेंगे, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से, उस घर के एक्स एक्सिस से। समझ रहे हैं? एंगल हमेशा उस घर के एक्स एक्सिस से लेंगे। अगर नहीं भी दिया है, वाई एक्सिस से दिया है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस से 45 दिया है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से भी 45 होगा, तो इस 45 को लेना है। मान लीजिए वाई एक्सिस से आपका 30 दिया है, तो एक्स एक्सिस से कितना होगा? 60 का, क्योंकि एक घर में टोटल एंगल 90 का होता है, एक घर में 90 का होता है। तो 4 घर मिला के कितना हुआ? 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो 90-90 का 4 घर में विभाजन होता है इस तरह से। तो दूसरा जो हमेशा ध्यान देना है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेना है। थीटा हमेशा कहां से लेना है? एक्स एक्सिस से। थीटा मतलब उस फोर्स का एंगल, उस फोर्स का एंगल, जिस किसी भी फोर्स को आप सॉल्व कर रहे हैं उसका एंगल जो होगा वो एक्स एक्सिस से आपको लेना है। ठीक है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी तरह से हम लोग विभाजन करते हैं चारों घरों में। ठीक है, ताकि झगड़ा किसी भी भाई में नहीं हो, एक्स और वाई में झगड़ा नहीं हो। तो हम विभाजित जब कर देते हैं तो सारी फोर्सेस जो है या तो एक्स के लाइन पे आ जाती हैं या तो वाई के लाइन पे आ जाती हैं। ठीक है, सारी फोर्सेस किस पे आ जाती हैं? या तो एक्स के लाइन पे या तो वाई के लाइन पे। तो उसके बाद हम लोगों को जो है सिग्मा एफ एक्स निकालना रहता है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स की दिशा में सभी फोर्सेस का जोड़, एक्स की दिशा में सभी फोर्सेस का जोड़। तो हम क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव फोर्स है उसको हम एक तरफ लिख देंगे। मान लीजिए पॉजिटिव फोर्स था F1 प्लस F3 cos थीटा 1। क्या था? F1 प्लस F3 cos थीटा 1। तो यहां लिख देंगे F1 प्लस F3 cos थीटा 1। निगेटिव फोर्स भी है, तो निगेटिव फोर्स कितना है? माइनस F4 एंड माइनस F6 cos थीटा 2। ठीक है, जब हम इतना लिख देंगे तो इसका एक वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब ठीक वैसे ही जैसे हमने x के लिए जोड़ किया है वैसे ही हम y के लिए भी जोड़ेंगे। हो सकता है y के पास एक निगेटिव फोर्स भी हो, 2 निगेटिव फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो निगेटिव फोर्स है तो उसमें निगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव फोर्स है तो उसमें पॉजिटिव लिख देंगे। साइन जो होता है वो फोर्स के लिखने से पहले होता है, यानी ये जो निगेटिव साइन है ये F4 का है, ना कि इस वाले F3 cos थीटा 1 का है। ठीक है, हमेशा साइन जो होगा वो पहले लिखेंगे, प्लस है तो पहले लिखेंगे, प्लस है तो पहले लिखेंगे। यहाँ प्लस दिखता नहीं है इसीलिए ऑलरेडी हम लोग को पता रहता है कि ये प्लस ही है। ठीक है, ठीक वैसे ही हम करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई बराबर
अब Fy करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, F5 है प्लस F2 है प्लस F3 साइन थीटा 1 है प्लस F6 साइन थीटा 2 है। ठीक है, माइनस में रहता है एक आध फोर्स, मान लीजिए माइनस में रहता है F7 F8, तो हम क्या करते हैं माइनस F7 और माइनस F8, इसका जो वैल्यू होता है वो हम निकाल लेते हैं। और याद रखेंगे कि सभी वैल्यू को निकालने के बाद उसमें यूनिट लिखना है, यानी कि न्यूटन्स लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। जब हम इतना काम कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट को निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, रिजल्टेंट बराबर होता है एक फॉर्मूला रूट अंडर सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमको पता रहेंगी, ये दोनों वैल्यूज पता रहेंगी, इसमें डालेंगे कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे, डायरेक्ट हमको वैल्यू मिलेगा। जब हम ये निकाल लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो मान तो निकाल लिए, दिशा भी निकाल ली है, तो दिशा को कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा Fy अपॉन सिग्मा Fx। ठीक है, ये इसकी दिशा हो जाती है। जब हम इससे एंगल निकालेंगे तो हमको एंगल पता चल जाएगा। अब रिजल्टेंट हमारा कहां पे लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्टेंट जो है x और y के साइन के हिसाब से हम लगाएंगे। जो हमारा समेशन fx आएगा, अगर वो प्लस आता है तो हमको ये देखना है, ये प्लस साइन तो इस तरफ आता है, तो ये वाला एक्सिस तो होगा ही। हमको घर पहचानना है, कौन से घर में रिजल्टेंट रहेगा। तो सिग्मा fx हमारा प्लस आया है तो हमारा प्लस साइन इधर होगा। सिग्मा fy यदि माइनस आया है तो हमारा माइनस साइन किधर है, इधर है। तो ये हमारा प्लस साइन हुआ, ये हमारा माइनस साइन हुआ। इन दोनों भाइयों को मिला के कौन सा घर बनता है, तो चौथा घर बनता है। इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा कौन से घर में रहेगा, तो चौथे घर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम एंगल निकालेंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये एंगल से वो रिजल्टेंट आपका इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, यानी कि थीटा एंगल से ये इंक्लाइंड रहेगा, और थीटा जो एंगल होगी वो आपकी एक्स एक्सिस से एंगल होगी। ठीक है, थीटा कौन से एक्सिस से होगी, एक्स एक्सिस से होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स का। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आगे के क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।